नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है मयंक और स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल फाइनेंशियल फ्रंटलाइन में। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड मेंबर नहीं हूं। जो भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूं या करना चाहता हूं, पर्पस इसका सिर्फ एजुकेशनल है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। मैं और मेरा चैनल आपको कभी भी किसी भी तरह की कोई टिप्स, ट्रिक्स, रिकमेंडेशंस, गेट रिच क्विक स्कीम्स के बारे में ना तो बताना चाहते हैं, ना प्रमोट करना चाहते हैं। मेरे चैनल से आपको कभी भी किसी भी तरह के कोई कोर्सेज, वेबिनार, सेमिनार्स, मेंबरशिप्स, सब्सक्रिप्शंस, कोई थर्ड पार्टी प्रोडक्ट प्रमोशनल लिंक्स नहीं मिलेंगे। ऑल इन ऑल भैया, हम आपको कुछ भी बेचना नहीं चाहते, किसी भी तरीके से इन्फ्लुएंस नहीं करना चाहते। ये हो गया एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन और स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। बिना किसी देरी के शुरू करेंगे आज के स्पेशल वीडियो के साथ। जैसा भाई लोगों आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया, आज हम स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग को और आगे डेवलप करना चाहते हैं। हम देखना चाहते हैं कि स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में हम क्या चीज ऐड कर सकते हैं। उसके ऐड करने से हमारी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी, हमारी ट्रेड की प्रोबेबिलिटी बढ़ती है, कम होती है, क्या होता है क्या नहीं होता। और आपके लिए एक बहुत मजेदार, इंटरेस्टिंग और एक डेफिनेटली एक नॉलेज गेनिंग सेशन होने वाला है। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, मैंने अभी तक ऑब्जर्व करा, हम रिटेल फ्रेशर बिगनर्स भाइयों का कैंडल स्टिक्स को लेकर के ना एक बड़ा ही डीप इंक्लिनेशन है। विश्वास जानिए, हम टेक्निकल एनालिसिस की दुनिया में आते हैं तो सबसे पहले हम पकड़ते हैं कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में पढ़ना चाहते हैं, कैंडलस्टिक पैटर्न जानना चाहते हैं, कैंडल्स के बारे में जानना चाहते हैं और उनके डिफरेंट पैटर्न्स के बारे में जानना चाहते हैं। कैंडलस्टिक्स और रिटेल कम्युनिटी का ना तो ये मान लीजिए बिल्कुल हैंड्स एंड ग्लव्स वाली सिचुएशन है कि चोली और दामन का साथ है। मैंने इसके ऊपर अपनी तरफ से कुछ चीजें जानने की कोशिश की, कंटिन्यूटी में मैं चीजें अपने एंड के ऊपर एक्सप्लोर करता रहता हूँ। तो मैं एक ऐसी जगह पर पहुंचा जो इन्फॉर्मेशन मैं आपसे शेयर करने की आज कोशिश करना चाहता हूँ। आज हम कुछ चीज मिलाने की कोशिश करेंगे स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के साथ, कैंडलस्टिक पैटर्न्स। कुछ एक ऐसी चीजें हम देखने की कोशिश करेंगे कि कहीं कुछ ऐसी चीज है कैंडलस्टिक पैटर्न के अंदर जिसको हम यूज करके अपने सक्सेस की प्रोबेबिलिटी को बढ़ा सकते हैं। कहां पर हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि कैंडलस्टिक पैटर्न नाम की भी कैंडल स्टिक्स भी हमको हेल्प कर जाए एक बेहतर ट्रेड लेने में। डिले नहीं करेंगे, फालतू की जरूरत की बात हो गई बहुत, चलेंगे सीधा मेरी लाइव स्क्रीन पर और देखने की कोशिश करेंगे कि हम क्या आज बात करना चाहते हैं। इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, फटाफट से एक आध दो स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं जितनी भी इंफॉर्मेशन आपके साथ जब भी शेयर करूंगा, वो होली ग्रेल नहीं है, वो 100% नहीं है, वो कभी भी आपको स्टॉप लॉसेज में नहीं बचा पाएगी। स्टॉप लॉसेज आपको देने पड़ेंगे, रिस्क आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। टेक्निकल एनालिसिस, चार्ट रीडिंग, इंडिकेटर्स आप जितना मर्जी कर लीजिए, सारी अपनी उम्र लगा लीजिए, कभी भी मेरी अपनी समझ कहती है कि होली ग्रेल तक पहुंच पाना मुझे तो आज तक असंभव ही लगा है। आगे कोई कर ले तो मैं कुछ कह नहीं सकता। आप सिर्फ कोशिश करके अपने डिफरेंट इंडिकेटर्स को साथ साथ अटैच करके सिर्फ अपनी टेक्निकल एनालिसिस के स्किल को डेवलप कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, अपने सक्सेस की प्रोबेबिलिटी को इंक्रीज कर सकते हैं। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। इसी अप्रोच के साथ आगे चलेंगे। आपको टेक्निकल एनालिसिस की लिमिटेशंस का पता होगा तो आप भी सामने अगर आपको कोई चीज बताने की कोशिश कर रहा है ना, तो उसके एफर्ट्स की शायद आप थोड़ी बहुत कदर भी करेंगे। नहीं तो ये सब चलता रहेगा, वीडियोस आते रहेंगे, कुछ लोग गालियां निकालते रहेंगे, कुछ लोग कमेंट्स करते रहेंगे, बहुत अच्छा चलतेगा, जीवन ऐसे निकल जाएगा। बेहतर है कि सामने से कोई चीज देख करके आप ये देखने की कोशिश करें कि उसमें आपके लिए आपके मतलब का क्या था, उसको ग्रहण करें और जीवन में आगे बढ़ें। फिलहाल आ जाते हैं मेरी स्क्रीन पर। चार्ट आप देख रहे हैं निफ्टी का, मई फ्यूचर का चार्ट है, 1 घंटे का टाइम फ्रेम है। सबसे पहले तो मैं बात करूंगा आपसे उस बारे में जो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट पर हम क्या चीज जानना चाह रहे हैं। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट पर हमने लगा रखा, आप देखते हैं स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट पर मार्केट स्ट्रक्चर को हम ऐड करेंगे। देखते हैं मार्केट स्ट्रक्चर में क्या है। मार्केट स्ट्रक्चर में जाकर के पहले तो हम इसके अंदर में एक बार इसको डिफॉल्ट ही कर देंगे सेटिंग को और देखेंगे कि डिफॉल्ट में हमको कुछ ऐसा सा नजर आता है। तो अब इस मेरा सवाल हमेशा वही होता है, क्या मार्केट स्ट्रक्चर में जो डिफॉल्ट में दिखता है क्या सब कुछ मेरे काम का है। मेरी समझ कहती है नहीं, सब कुछ मेरे काम का नहीं है। अभी फिलहाल मैं मार्केट स्ट्रक्चर से क्या इंफॉर्मेशन लेना चाहता हूं, मैं उसको करूंगा सिर्फ अनहाइड, बाकी सब मैं हाइड कर दूंगा। मार्केट स्ट्रक्चर से मैं आज जानना चाहता हूं कि मार्केट के अंदर में चेंज ऑफ करेक्टर कहां पर हो रहा है। अब चेंज ऑफ करेक्टर क्या होता है मैं आपको ब्रीफ कर देता हूं। पहले मैं सारी की सारी चीजें अनहाइड कर लूं और मुझको चाहिए सबसे पहले चेंज ऑफ करेक्टर। ठीक है जी, मुझे चेंज ऑफ करेक्टर मिल गया, मैं इसको कर दूंगा सेव एज डिफॉल्ट। देखिए, चेंज ऑफ करेक्टर का मतलब होता है मार्केट में ट्रेंड का चेंज। जहां पर चेंज ऑफ करेक्टर की आपको ये लाइन दिख जाए, उस कैंडल के नीचे जब ये कैंडल क्लोज हो जाएगी, यहां पर मैं एक्सपेंड कर देता हूं, जहां पर ये कैंडल क्लोज हो जाएगी इसके बाद ये चेंज ऑफ करेक्टर की आपको लाइन दिख जाएगी। इसका मतलब है कि यहाँ से मार्केट में ट्रेंड चेंज हो गया है। डिटेल जानना चाहते हैं तो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट पर 3-4 वीडियो डले हुए हैं, वहां पर जाकर के आप अपनी नॉलेज को एनहांस कर लीजिए। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के मार्केट स्ट्रक्चर के इस इंडिकेटर से मैं सिर्फ चेंज ऑफ करेक्टर को ही लेना चाहता था, बाकी सब कुछ मैंने हाइड कर दिया। मैंने फेयर वैल्यू गैप्स हाइड कर दिए, मैंने यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक्स हाइड कर दिए। फिलहाल मुझे चेंज ऑफ करेक्टर से मतलब है। आई होप यहाँ तक आप मेरी बात समझ गए होंगे। उसी प्रकार यहाँ देखिए,
इस पर्टिकुलर कैंडल के ऊपर में ग्रीन ये कैंडल बनती है, यहाँ पर चेंज ऑफ करेक्टर आ जाता है। और चेंज ऑफ करेक्टर का मतलब होता है कि मार्केट में अब यहाँ से जो पहले बेयरिश ट्रेंड था अब वो ट्रेंड बुलिश हो चुका है और मार्केट में अब यहाँ पर तेजी रहेगी। उसी प्रकार आप आगे पीछे करके देखिए, चेंज ऑफ करेक्टर यहाँ पर हुआ, उसके बाद मार्केट में तेजी, चेंज ऑफ करेक्टर यहाँ पर हुआ, उसके बाद मार्केट में मंदी, दोबारा चेंज ऑफ करेक्टर हुआ और अब मार्केट आगे पीछे जा रहा है। कहाँ जाएगा नहीं जाएगा हमें नहीं पता, पर फिलहाल के लिए ये ऊपर जा रहा है। एक चीज, अब चेंज ऑफ करेक्टर आपको पता चल गया और इस जगह पर आपको ये पता चल गया कि यहाँ पर मार्केट में चेंज ऑफ करेक्टर आ गया। तो चेंज ऑफ करेक्टर आने के बाद अब हमारा काम है हम ऐसी जगह पर पहुंचे जहां पर हम ट्रेड ले पाए। चेंज ऑफ करेक्टर से पता चल गया कि मार्केट शॉर्ट है, तो पहला सवाल खड़ा होता है कि चेंज ऑफ करेक्टर आ गया तो क्या मैं यहीं से शॉर्ट कर दूं और ऊपर स्टॉप लॉस लगा दूं? नहीं, ये एक वाइबल डुएबल बिजनेस करने का तरीका नहीं होगा। हम एक ऐसी जगह पर जाकर के, शॉर्ट का इंडिकेशन है ये मुझे पता चल रहा है कि यहाँ से बाजार शॉर्ट है, यहाँ से बाजार नीचे है ये मुझे समझ आ रहा है, पर क्या मुझे यहीं पर एक शॉर्ट का ट्रेड ले लेना है? मेरी समझ कहती है नहीं। हमने अब शॉर्ट, बाजार में पता चल गया कि मार्केट में शॉर्ट का ट्रेंड है, हम अपनी एंट्री को करेंगे रिफ्रेन। शॉर्ट के ट्रेंड से पता चला कि जो मैक्रो पिक्चर है, जो बड़ी पिक्चर है, वो बाजार में शॉर्ट है। अब हम स्मार्टली एक्ट करेंगे और हम उस जगह पर जाकर के ट्रेड को पकड़ने की कोशिश करेंगे जहां से एक मोमेंटम आए, तेजी से ट्रेड एक तरफ निकले, हम अपनी कैपिटल पर अच्छा रिटर्न जनरेट कर पाए, और सबसे इंपॉर्टेंट है कि वहां से ट्रेंड के रिवर्सल के चांसेस हमें कम से कम हो, मतलब हमारे स्टॉप लॉसेस कम से कम हिट हो। यही एक रिटेल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही होती है ना, कि वो ऐसी जगह पर आकर के एंटर करे कि एंटर करने के बाद बाजार उसकी दिशा में चले। तो विश्वास जानिए हम यही करने की कोशिश कर रहे हैं, और दो चीजें अवॉइड हम चाहते हैं, हम ऐसी जगह पर आकर के ट्रेड लें जहां से मार्केट रेंज बाउंड ना हो, और दूसरा जहां से मार्केट रिवर्सल ना ले। तो तीसरा रह क्या जाता है? ट्रेंड ही तो रह जाता है ना। और ट्रेंड को पकड़ना, ऐसी जगह पर आकर के ट्रेड लेने की कोशिश करना जहां से बाजार आपकी दिशा में चल जाए, यही तो एक रिटेल का सपना है। कोशिश करते हैं कि हम इसमें कहां तक पहुंच पाते हैं। जैसा मैंने कहा कि हम स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स के साथ एक दूसरा पैरामीटर ऐड करेंगे, वो पैरामीटर कैंडलस्टिक पैटर्न के बेसिस पर है। वो क्या है उसके बारे में हम थोड़ा सा पहले इंडिकेटर ऐड कर देते हैं, फिर उसके बारे में मैं आपको साथ साथ बताऊंगा कि वो क्या कहना चाहता है। इंडिकेटर की लिस्ट में जाऊंगा, नाम लिखूंगा मैं नेफ्यू, ये आदमी वो है जिसने इंडिकेटर, वैसे तो आपको जो मैं इंडिकेटर बताऊंगा वो हर किसी ने बनाया हुआ, पर मेरे को इसकी बात समझ आती है तो मैं इसका इंडिकेटर लगा देता हूं। इंडिकेटर का नाम है, देखिए, सप्लाई डिमांड, सप्लाई डिमांड बोरिंग एक्सप्लोसिव। इसको मैं करूंगा फेवरेट और इसको मैं करूंगा सिलेक्ट। इस तरह की कुछ लाइनें बनेगी। मैं वापस इसकी सेटिंग्स पे जाऊंगा और मैं सेटिंग्स में जाकर के, मेरे को सब कुछ चाहिए, मैं देख लूंगा, हाँ ये विक्स पर दिखा रहा है, ठीक है, ओके। मैं फिल होने के बाद लाइंस को डिलीट नहीं करना चाहता, मैं इसकी एक्चुअल में ऑथेंटिसिटी देखना चाहता हूँ कि ये काम भी करता है या नहीं करता। ठीक है, मैं लाइंस को कोई डिलीट नहीं करूंगा, ये रंग वंग जो इसके डले में है मैं वही रंग डले रहने दूंगा। बुलिश का मतलब है कि नीली लाइनें बनेगी तो बाजार ऊपर जाएगा, बुलिश सप्लाई डिमांड लाइन कलर। और बेरिश का मतलब है लाल रंग की लाइनें बनेगी तो वहां पर कुछ बेरिश सिग्नल है, क्या है क्या नहीं, एक बार को इसको डिफॉल्ट करते हैं और यहाँ पर हम देखने की कोशिश करते हैं। आई, हमने देखा कि चेंज ऑफ करेक्टर यहाँ पर हो गया, ये चेंज ऑफ करेक्टर है। चेंज ऑफ करेक्टर होने के बाद में एक ऐसी जगह आई, इस जगह पर आकर के कुछ लाल सी लाइन बनी, ये कुछ लाल सी लाइन बनी इस कैंडल के बाद। अब ये लाल सी लाइन, ये बोरिंग और एक्सप्लोसिव का मतलब क्या है? वो मतलब हम जान लेते हैं इसी स्क्रिप्ट की डिटेल में जाके। आइए, ये क्या कहना चाहता है इसी से पूछते हैं कि ये क्या कंसेप्ट है। ये देखिए, सबसे पहले ये डिमांड सप्लाई बेस्ड इंडिकेटर है, ओके। दिस इज बेस्ड ऑन बोरिंग एक्सप्लोसिव कैंडल कॉन्सेप्ट। ये जो कॉन्सेप्ट है ये कैंडलस्टिक के बेसिस के ऊपर बनाया गया है, ओके। बोरिंग कैंडल वो होती है कैंडल हुज विक इज बिगर देन इट्स बॉडी, जिसकी विक बड़ी होती है पर बॉडी छोटी होती है, तो मतलब है वहां पर इंडिसीजन बहुत है, वहां पर कुछ भी अभी क्लैरिटी नहीं मिल रही। ये बोरिंग की डेफिनेशन। एक्सप्लोसिव कैंडल की डेफिनेशन क्या होती है? कैंडल आफ्टर दी बोरिंग, बोरिंग को ये बेस कैंडल भी कहता है। कैंडल, बोरिंग कैंडल के बाद एक ऐसी कैंडल बनेगी जिसका साइज इज एटलीस्ट 50% बिगर देन बेस कैंडल। बेस कैंडल से 50% उसका साइज बड़ा होगा। इतनी ही डेफिनेशन इसने बताने की कोशिश की। उसके बाद इसने उसकी सेटिंग वेटिंग में करा, ये इसने हमको बोरिंग और एक्सप्लोसिव कैंडल्स के बारे में बताया। बोरिंग कैंडल वो है कि जिसकी विक्स बहुत बड़ी है, बॉडी छोटी है, और एक्सप्लोसिव कैंडल वो है कि जिसके अंदर में बॉडी बेस कैंडल से, मतलब बोरिंग कैंडल से 50% बड़ी है। ठीक है जी, हमने इसकी बात सुन ली, ओके, यहां तक हम समझ गए।
ये कॉन्सेप्ट अब हमारी हेल्प कैसे करता है वो सुन। चेंज ऑफ करेक्टर आप यहाँ पर देख रहे हैं। चेंज ऑफ करेक्टर आने के बाद आपको यहां से लेकर यहां तक एंटर करने के 50,000 तरीके मिलेंगे। आपको फेयर वैल्यू गैप्स मिल जाएंगे, आपको ऑर्डर ब्लॉक्स मिल जाएंगे, यहाँ पर आपको फ्रैक्टल ब्रेकआउट्स मिल जाएंगे, आपको सब कुछ मिल जाएगा। पर आज हम जिस कॉन्सेप्ट के बेसिस के ऊपर बात कर रहे हैं वो है कैंडल स्टिक्स के बेसिस के ऊपर कॉन्सेप्ट। ये क्या कहता है, एक ऐसी जगह बनेगी बाजार में, ये वाली कैंडल देखिए, ये वाला आपको जो आपको जोन मिलेगा ना, ये आपको जोन मिलेगा जब ये कैंडल कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, बात समझ रहे हैं? ये वाली कैंडल कंप्लीट हो, ये कैंडल कंप्लीट होगी, ये जोन बन जाएगा। इस पर्टिकुलर दो कैंडल का मतलब ये है कि ये एक ऐसी कैंडल थी 9 मई को 9:15 की सुबह, और उसके बाद की ये ऐसी कैंडल थी कि इसको ये बोरिंग कैंडल कह रहा है और इसको ये एक्सप्लोसिव कैंडल कह रहा है। एक्सप्लोसिव कैंडल से मतलब है कि ये एक ऐसी जगह जहां पर बहुत ज्यादा तेजी से बाजार में मोमेंटम आया, और इतना तेज मोमेंटम आया कि उसने बोरिंग कैंडल को बायपास कर दिया, उसके साइज को बायपास कर दिया। यहां तक भी हम इसकी बात समझे। हमारे पास एक और तरीका देखने का कि ये कहना क्या चाहता है, क्या कहना चाहता है। बोरिंग कैंडल, और उसके बाद हमने वॉल्यूम से भी कुछ छोटा सा एक इंडिकेशन समझने की कोशिश की कि वॉल्यूम, और वॉल्यूम के बाद में एक्सप्लोसिव कैंडल के साथ में हमको ये वॉल्यूम मिला, फेयर है, यहां पर हम समझ पाए, बिल्कुल ठीक है। अब हम ये चीज देखना चाहते हैं कि जब इस प्रकार के कॉन्सेप्ट ये बनते हैं, बोरिंग और एक्सप्लोसिव कॉन्सेप्ट बनते हैं, तो क्या उसके बाद बाजार बहुत ज्यादा तेजी से एक दिशा में भागता है, ये हम समझना चाहते हैं। फिलहाल वो बात यहां से समझ आती है कि भागता है। ये यहाँ भागा, बाजार बहुत तेजी से नीचे भागा, आपने ये मोमेंटम कैप्चर किया नहीं किया वो आपके कॉन्शियस कॉल है, बट ठीक है। इस इंडिकेटर के बेसिस के ऊपर हम यहाँ तक पहुंचे। अब इंपॉर्टेंट चीजें, कुछ एक्सक्लूजन हम और बात करेंगे इसके बारे में। एज हम ये जानते हैं कि ये करेक्टर जो है, चेंज ऑफ करेक्टर हुआ है, हमें पता है कि यहां से लेकर के, मैं आपको एक बड़ी काम की चीज बताता हूँ। इस जगह से ना हमें ये पता है कि मार्केट में ना शॉर्ट है। आमतौर पर लोग इसके बारे में बात नहीं करते हैं, इंपॉर्टेंट है। यहां से मार्केट शॉर्ट है। जब मार्केट यहां से शॉर्ट है तो ऑब्वियसली हम शॉर्ट का ही ट्रेड पकड़ने की कोशिश करेंगे। हम अननेसेसरी अपने आप को लॉन्ग के ट्रेड में डाल करके क्यों परेशान होंगे। हम देख रहे हैं कि मार्केट शॉर्ट है, चेंज ऑफ करेक्टर हो चुका है। ये करना सबसे इंपॉर्टेंट काम है। जब आपको मेन ट्रेंड का पता चल गया तो मेन ट्रेंड में आप ट्रेंड के साथ चलने की कोशिश करें। आप यहां से एक बेरिश ट्रेंड पकड़ने की कोशिश करें। फिर आइए देखते हैं। आप यहां पर देखें, एक आपको यहां पर बुलिश ट्रेड मिलता है, पर बुलिश ट्रेड आपको नहीं लेना। क्यों नहीं लेना? क्योंकि बाजार ऊपर बेरिश है। ओके, पर क्या ये गारंटी है कि जितने भी मुझे बेरिश ट्रेड मिलेंगे वो सारे के सारे ट्रेड मेरे फेवर में चलेंगे? नहीं, ऐसा कभी भी नहीं होगा, ऐसा इस जीवन में कभी नहीं होगा। आपको स्टॉप लॉसेस देने पड़ेंगे, आपको अपनी पोजीशन हेज करनी पड़ेगी, आपको रिस्क मैनेजमेंट का सहारा लेना पड़ेगा। आपके सामने लाइव देखिए, ये एक बोरिंग कैंडल, ये एक एक्सप्लोसिव कैंडल। जब ये कैंडल कंप्लीट हो जाएगी तो यहां पर आपको मिलेगा एक कंफर्मेशन जो आपको बताएगा कि यहाँ पर एक एक्सक्लूसिव मूव आया या आने की उम्मीद है। पर यहां से ये क्या हुआ कि ये मूव तो भाई साहब बिल्कुल ही उल्टा पड़ गया। डेफिनेटली ये उल्टा पड़ गया ना, नीचे जाने बजाय कि तो ऊपर ही चला गया। तो ये, हालांकि मैं दो इंडिकेटर और लगा करके ये कंफर्म कर सकता हूं, और आप भी जानते हैं कि नीचे यहाँ पर अगर हम यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक्स को लगाएंगे तो हमें पता है कि इस जगह पर ऑर्डर ब्लॉक्स हैं, और जब हमें ऑर्डर ब्लॉक्स दिखेंगे तो हम डेफिनेटली यहाँ पर एक शॉर्ट का ट्रेड नहीं लेंगे। कहने का भाव इतना है कि जब हम अपनी एनालिसिस को दो तीन इंडिकेटर्स मिला करके टोटलिटी में 360 डिग्री व्यू लेने की कोशिश करते हैं तो हमारे सक्सेस के चांसेस बढ़ते हैं। इस पर्टिकुलर हम कहते हैं कि ठीक है, हम फालतू इंडिकेटर्स नहीं लगा सकते, हमें नहीं पता नीचे ऑर्डर ब्लॉक्स है नहीं है, तो ऐसे में कोई कैसे बचेगा? नहीं बच पाएगा। उसका इलाज है रिस्क मैनेजमेंट। आपको पोजीशन अपनी हेज करनी ही पड़ेगी, नहीं तो आप यहां शॉर्ट करेंगे, बाजार ऊपर जाएगा और आपके इस कैंडल के ऊपर आपको स्टॉप लॉस देना पड़ेगा। देखिए, मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो आपको रोजी पिक्चर दिखाऊं। मेरा फर्ज है कि मैं आपको दोनों तरफ से पूरी बात बता करके चलूं कि इंडिकेटर कभी भी 100% होली ग्रेल हो ही नहीं सकते, कोई भी नहीं हो सकता। आइए और देखिए, यहाँ पर ये चेंज ऑफ करेक्टर हो गया। चेंज ऑफ करेक्टर के बाद आपको इस जगह पर आकर के एक लॉन्ग का ट्रेड, यहाँ पर आपको ये बोरिंग कैंडल, एक्सप्लोसिव कैंडल मिल रही है। आप यहाँ पर कहीं पर एक लॉन्ग का ट्रेड बना सकते हैं, नीचे स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, अपनी पोजीशन को हेज कर सकते हैं। सिंपल, इससे ज्यादा कुछ है ही नहीं। यही कॉन्सेप्ट है। जब करेक्टर चेंज हो गया है, ट्रेंड बुलिश हो गया है, हम बुलिश का ट्रेड पकड़ेंगे। जब बेरिश है तो बेरिश ट्रेड पकड़ेंगे। आइए और देखते हैं पीछे। अच्छे ट्रेड्स मिलते हैं, बढ़िया ट्रेड्स मिलते हैं, पर सारे के सारे चलेंगे नहीं चलेंगे मैं नहीं कह सकता, कोई गारंटी नहीं है सर। देखिए, आपको बचाएगा भी। आपको, अगर आप बोरिंग और एक्सप्लोसिव कैंडल के कॉन्सेप्ट को अगर समझते हैं ना, और आपने इस कॉन्सेप्ट पर पहले वीडियोस देखे हैं,
तो विश्वास जानिए, जब आप अपने उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के साथ में मार्केट के स्ट्रक्चर को ऐड करेंगे ना, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के बेसिस की आप मार्केट के स्ट्रक्चर को ऐड करेंगे, तो आपकी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी। देखिए कैसे, यहां पर चेंज ऑफ करेक्टर आया, चेंज ऑफ करेक्टर के साथ ही इस पर्टिकुलर ये करेक्टर भी चेंज हो गया, और यहां पर आपको एक बोरिंग और एक्सप्लोसिव कैंडल का कॉम्बो भी मिल गया। आप कॉन्फिडेंटली यहां पर लॉन्ग कर सकते हैं, इसके नीचे आप एक स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, और आप ये मूव कैप्चर कर सकते हैं। और देखिए यहां पर क्या हुआ, यहां पर आपको शॉर्ट का सिग्नल मिला, तो क्या आप शॉर्ट करेंगे? विश्वास जानिए, अगर आपने यहाँ पर स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट नहीं लगाया हुआ ना, तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आप यहाँ पर शॉर्ट कर देंगे, क्योंकि आपको करेक्टर का पता ही नहीं, आपको मार्केट के ट्रेंड का ही नहीं पता, मार्केट कहाँ जा रहा है कहाँ नहीं जा रहा। आपको शॉर्ट दिखेगा, शॉर्ट करेंगे और वहीं ट्रैप हो जाएंगे मार्केट ऊपर। पर जब आप इसके साथ स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को ऐड कर लेंगे, तो आपको पता है कि आपको ये ट्रेड रूल आउट करना है, ये ट्रेड नहीं लेना है, ये ट्रेड नहीं लेना, क्योंकि मार्केट लॉन्ग है, मार्केट लॉन्ग है। आप यहाँ पर एक ट्रेड लेंगे बाजार ऊपर, यहाँ पर ट्रेड लेंगे ऊपर, पर यहाँ पर अगर आप एक लॉन्ग का ट्रेड लेंगे इस जगह पे, तो ऊपर नहीं, यहाँ पर नीचे। हाँ, आपको अपने आप को बचाने का तरीका, पहला तरीका है स्टॉप लॉस, दूसरा तरीका है हेजिंग, तीसरा तरीका है एक्स्ट्रा इंडिकेटर्स का यूज, जो हमें यह बताएगा कि क्या कहीं ऐसा तो नहीं था कि इस जगह पर ऑर्डर ब्लॉक्स थे बेरिश, क्या ऐसा तो नहीं था कि इस जगह पर बेयरिश फेयर वैल्यू गैप्स थे। अगर आप यहां पर एक लॉन्ग का ट्रेड ले रहे हैं ये देखते हुए कि उसके सिर के ऊपर रेजिस्टेंस है, उसके सिर के ऊपर सेलिंग जोन है, तो आप गलती कर रहे हैं। आई होप आपको पॉइंट समझ आ गया। ये स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट पर ये पर्टिकुलर स्पेशल वीडियो बनाने का मेरा रीजन ये था कि आपको आपको ऑर्डर ब्लॉक्स का पता होना चाहिए। ऑर्डर ब्लॉक सपोर्ट और रेजिस्टेंस का सॉलिड काम करते हैं। चांसेस हैं कि अगर आप इस जगह पर ऑर्डर फेयर वैल्यू गैप्स को लगाकर ऑर्डर ब्लॉक्स लगाकर देखेंगे, तो ये वाला लॉन्ग आप अवॉइड कर पाएंगे, ये ले पाएंगे, ये ले पाएंगे, ये वाला लॉन्ग आप बहुत कन्विंसिंगली ले पाएंगे। अच्छा आइए और देखते हैं एक चीज, ये आपको बहुत अच्छे अच्छे ट्रेड्स नहीं भी दिलवाएगा। देखिए कैसे, ये चेंज ऑफ करेक्टर शॉर्ट है, यहाँ पर शॉर्ट चल रहा है, यहाँ पर शॉर्ट हुआ, ये शॉर्ट है इस जगह पे, पर यहाँ पर तो ये बेरिश बन रहे हैं पैटर्न्स, यहाँ पर तो ये बेरिश बोरिंग और कैंडलस्टिक्स पैटर्न बन रहे हैं, पर आपको पता है यहाँ पर शॉर्ट का ट्रेंड है, चेंज ऑफ करेक्टर शॉर्ट है, शॉर्ट है, तो आप ये लॉन्ग लेंगे नहीं, आप लॉन्ग लेंगे नहीं, इमीडिएटली आप बच गए, आपने अपनी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी को इंक्रीज किया। और देखिए, ये देखिए यहाँ पर आपके साथ क्या किया इसने, ये शॉर्ट, ये शॉर्ट और ये इतना बड़ा शॉर्ट दिखा दिया, ये शॉर्ट है, ये शॉर्ट दिखा दिया, पर यहाँ पर आपने इसने क्या किया, यहाँ पर इसने आपको लॉन्ग दिखाया, पर आप ये लॉन्ग नहीं लेंगे। क्यों? बता दो। क्योंकि करेक्टर शॉर्ट है। हाँ, अगर इस जगह पर नीचे ऑर्डर ब्लॉक्स लगे हुए हैं, लगा के देखें, करेक्टर को हटाते हैं, ऑर्डर ब्लॉक्स को लगा के देखते हैं, हम ऑर्डर ब्लॉक्स इसी में से ही यूज कर लेंगे, स्ट्रक्चर में से ही ऑर्डर ब्लॉक्स यूज करके अपनी एनालिसिस को बेटर करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं होपफुल है शायद हम कुछ अच्छी चीज निकाल पाए भाई। देखते हैं तो क्या है, एक्सटेंड कर देते हैं, आ गया, इस जगह पे ऊपर ऑर्डर ब्लॉक आ गया, हम डेफिनेटली इस चीज की रिस्पेक्ट करेंगे जब आप ये पूरा का पूरा टोटलिटी में कॉन्सेप्ट समझेंगे। कैसे इसने हेल्प की मैं आपको दोनों तरफ से बताता हूँ। मैं ऑर्डर ब्लॉक्स में पहले कलर चेंज कर दूं, एंड यू वुड बी सरप्राइज्ड टू सी कि हाउ मैं बुल का कलर कर देता हूँ हरे रंग का, थोड़ा सा इसको बेहतर कर देता, और बियर का कलर कर देता हूँ लाल रंग का, इसको थोड़ा सा ऐसे करके ये, ठीक है। ये देखिए, ये बाजार टूट रहा है, ये बाजार टूट रहा है, ऊपर चेंज ऑफ करेक्टर है, चेंज ऑफ करेक्टर के अंदर में आपको इस प्रकार के यहाँ पर बोरिंग और एक्सप्लोसिव कैंडल्स पैटर्न मिल रहे हैं, बढ़िया, आपने शॉर्ट 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 कर दिया। अब ये देखिए, करेक्टर चेंज नहीं हुआ, ऑर्डर ब्लॉक बन गया, ऑर्डर ब्लॉक बना, ऑर्डर ब्लॉक देखिए तब बनेगा जब थोड़ा सा प्राइस आगे निकल जाएगा, आपको यहां पर आकर के ऑर्डर ब्लॉक बना, खूबसूरती देखिए,
लिटरली यू वुड बी सरप्राइज टू सी व्हाट आई एम ट्राइंग टू शो यू। दोनों जगह पर दिखाऊंगा, और विश्वास जानिए आपकी ट्रेडिंग डेफिनेटली एक नए डायमेंशन पे पड़ने वाली है इस वीडियो को देखने के बाद। देखते जाइए मैं आपको क्या बता। ये ऑर्डर ब्लॉक्स हैं। ऑर्डर ब्लॉक्स के तुरंत बाद आप देखते हैं कि एक बोरिंग और एक एक्सक्लूसिव इम्पल्सिव एक्सप्लोजन वाली एक कैंडल बनती है और एक बुलिश पैटर्न बनता है डेफिनेटली ऑर्डर ब्लॉक्स के बाद। तो यहां पर आपको करेक्टर का भी ना वेट करने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आपने बॉटम पर कोई चीज पकड़ ली है। दिस इज द अल्टीमेट गेम टू कैच द बॉटम, आई एम टेलिंग यू। बाजार टूटा, टूटते हुए बाजार पर ऑर्डर ब्लॉक्स बन गए। ऑर्डर ब्लॉक्स के बाद आपने देखा कि एक बोरिंग और एक एक्सक्लूसिव इम्पल्सिव एक्सप्लोजन वाली एक कैंडल बनी, और वहीं से बाजार ऊपर। और चेंज ऑफ करेक्टर तो बहुत बाद में आया, आपने तो इस ट्रेड को पहले ही पकड़ लिया। एक चीज और दिखाता हूँ, ये देखिए शॉर्ट की तरफ क्या हुआ। यहाँ पर आइए, चेंज ऑफ करेक्टर इस कैंडल पर आया, चेंज ऑफ करेक्टर यहां पर आ रहा है, और ऊपर कंफर्मेशन पहले ही आ गई बेरिश ऑर्डर ब्लॉक्स। ये देखिए यहां पर क्या हो रहा था, यहां पर बेरिश ऑर्डर ब्लॉक्स और साथ में ही बोरिंग और इम्पल्सिव कैंडल एक्सप्लोसिव कैंडल्स। पर इसका रेलेवेंस नहीं क्योंकि वो बाद में बनेगी, पर बहरहाल हम अपना देखने की कोशिश कर रहे थे कि हम और बेहतर कैसे कर सकते हैं। ये देखिए ये चेंज ऑफ करेक्टर हुआ, और चेंज ऑफ करेक्टर के ऊपर एक बेरिश ऑर्डर ब्लॉक्स बन गया, और प्राइस ने यहाँ पर डबल कंफर्मेशन दी और आपने एक शॉर्ट का ट्रेड इनिशिएट किया। आइए मैं आपको एक चीज और दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर देखिए ये कैसे इसने खूबसूरती दिखाई आपको। ये देखिए बुलिश ऑर्डर ब्लॉक्स बन गए इस जगह पे, और बुलिश ऑर्डर ब्लॉक्स बनने के बाद चेंज ऑफ करेक्टर भी आ गया, तो आप यहाँ पर डबल कंफर्म हुए। यस, दिस कुड हैव बीन अ पॉसिबल ट्रेड। एक चीज और दिखाता हूँ आपको, ये देखिए एक्सटेंड मुझे करने नहीं दे रहा, पर ऑल इन ऑल आई होप आपको मेरा पॉइंट क्लियर हो गया, जो मैं आपको पॉइंट बताने की कोशिश कर रहा था। मैं एक मिनट के लिए ना, मैं आज के इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर में ऑर्डर ब्लॉक्स को नहीं लाना चाहता था, क्योंकि आपके पास करने के लिए बहुत कुछ है। सच में आपके पास करने के लिए बहुत कुछ है, मैं बताता हूँ कैसे। ये देखिए आप एक मिनट के लिए, पहले तो वॉल्यूम का कोई खास रेलेवेंस अप्लाई नहीं हुआ है। ये आपके पास बहुत कुछ है, बताता हूँ। आपको यहाँ से चेंज ऑफ करेक्टर मिलता है, ठीक है, ये चेंज ऑफ करेक्टर है। फर्स्ट आइए और देखते हैं, यहाँ पर ये फ्रेश चेंज ऑफ करेक्टर आ गया सर, ये आ गया फ्रेश चेंज ऑफ करेक्टर। लेटेस्ट में देखिए ये करेक्टर चेंज हो गया। अब करेक्टर चेंज होने के बाद आपके पास मल्टीपल तरीके हैं अपनी पोजीशन को बनाने के, ठीक है। चेंज ऑफ करेक्टर हुआ, यहां से आपको हरे रंग का करेक्टर हो गया, मतलब अब बाजार 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे निफ्टी जो है वो बुलिश है जी। पुरानी बातें छोड़ो, नई बातें करते हैं, आओ। पहला तरीका क्या क्या कर सकते हो, आपके पास है बोरिंग और एक्सप्लोसिव कैंडल पैटर्न। आप यहां पर कहीं पर इस पूरे सिचुएशन में लॉन्ग कर सकते हो। लॉन्ग करने के बाद स्विंग लो के नीचे स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हो। स्टॉप लॉस को ट्रेल करने के लिए आप फ्रैक्टल्स का सहारा ले सकते हो। तो पहला लॉन्ग आपको मिल गया यहाँ पे, ठीक है। लॉन्ग करने के तरीके देखते जाइए। अब आइए और आगे चलते हैं। अब एक मिनट के लिए इसको हटा देते हैं बोरिंग को, क्योंकि इसका काम हो चुका है। दूसरा तरीका लगाते हैं हम। अब हम जाएंगे एक मिनट के लिए वहां फेयर वैल्यू गैप पे चलते हैं नेक्स्ट के। फेयर वैल्यू गैप्स में देखते हैं वहां क्या हो रहा है। यहाँ देखते हैं कहीं फेयर वैल्यू गैप्स, हमको तो यहाँ पर करेक्टर चेंज हुआ, अब हमें फेयर वैल्यू गैप्स पकड़ने हैं, ठीक है। ये डिलीट का कोई रेलेवेंस नहीं है, एक्सटेंड ठीक है, ओके ओके ओके, हेलो, ठीक है ओके, यहाँ तक ओके है, इसको हम ओके कर देते हैं। यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप्स, ऊपर वाले फेयर वैल्यू गैप्स काफी ऊपर हैं, जब बाजार वहां पर पहुंचेगा तब पता देखेंगे। फेयर वैल्यू गैप्स बने हुए हैं, बुलिश फेयर वैल्यू गैप्स हैं। बुलिश फेयर वैल्यू गैप्स का सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है कि अगर प्राइस इन जोन्स में आता है, रीटेस्ट करने की कोशिश करता है, तो एक बुलिश बायस बनता है। यहाँ पर आप एक लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं, नीचे उसके साथ आप आराम से अपना काम करके बहुत आराम सुकून तसल्ली इत्मीनान से आप अपने ट्रेड को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। ये आपको दूसरा तरीका मिल गया अपनी लॉन्ग पोजीशन को कंफर्म होने का। ट्रेंड यहाँ से चेंज है जी। इसके बाद जितनी बार मौका मिलेगा ना, हम उतनी बार, आपको पहला मौका मिला कैंडलस्टिक पैटर्न के बेसिस पे, जिसपे बोरिंग और एक्सप्लोसिव कैंडलस्टिक पैटर्न बताया। दूसरा फेयर वैल्यू गैप्स, हालांकि फेयर वैल्यू गैप्स और ऑर्डर ब्लॉक्स पर डिटेल वीडियो बने हुए हैं, जब टाइम मिले आप उनको देखिए, स्किल को डेवलप कीजिए, अननेसेसरी चीज को मत जाने दीजिए। आपको फेयर वैल्यू गैप से भी कॉन्सेप्ट समझ आ गया, इसको हटाइए जी। चलो अब हम और चलते हैं आगे, हम एक बार ऑर्डर ब्लॉक देखते हैं। हालांकि ये सब इंडिकेटर्स कई बार मैं लगाता रहता हूँ, तो आपको इतना ज्यादा परेशान नहीं होना पड़ेगा। अब जब आपको कंफर्टेबल हो आप इसको देखिए। ऑर्डर ब्लॉक्स को देखते हैं कि कहीं पर कोई इस जगह पर कहीं ऑर्डर ब्लॉक्स हैं, नहीं, ऑर्डर ब्लॉक्स बहुत नीचे हैं।
यहाँ पर कहीं कोई ऑर्डर ब्लॉक्स बनेंगे तो हम उन ऑर्डर ब्लॉक्स को भी कैप्चर करेंगे। तो चलो ऑर्डर ब्लॉक से तो अभी फिलहाल इमीडिएटली कोई यहाँ पर बाय का सीन नहीं बन रहा, इसको हटाओ और आगे चलते हैं। एक इंडिकेटर और लगाओ जो आपकी हेल्प करेगा मार्केट चलते बाजार में रेट्स को पकड़ने में। फ्रैक्टल एलिगेटर लगाओ और फ्रैक्टल एलिगेटर्स को देखो कि यहाँ पर कहीं पर कुछ बन रहा हो। इसको मत हाइड करो, किसी चीज को कुछ हाइड इसको करो, ठीक है। ये देखो फिलहाल में फ्रैक्टल को ट्रेड करने का तरीका डिटेल वीडियो डला हुआ है, टाइम मिले तो वहां देख लो, नहीं टाइम कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये देखो आपको यहाँ पर पहला लॉन्ग कहाँ मिला, आपको पहला लॉन्ग मिला इस फ्रैक्टल पे। अब देखते जाओ, आपको पहला लॉन्ग मिला इस फ्रैक्टल पे। इसका रंग कुछ और कर देता हूँ, नहीं तो डिस्टर्ब भी करता रहेगा। नीला रंग कर दो। आपको दूसरा ब्रेकआउट मिलेगा। जितनी बार फ्रैक्टल कटे आप अपना बाय स्टॉप लॉस का ऑर्डर लगा करके ट्रेंड को राइड करते रहो, नीचे वाले फ्रैक्टल पे स्टॉप लॉस लगा लो और अपने ट्रेड को कैरी फॉरवर्ड करो। इस पर भी डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, जब टाइम मिले देखिएगा। मैं आपको इस पर्टिकुलर सेशन में ये बताने की कोशिश कर रहा था कि जब आपके पास ये चेंज ऑफ ट्रेंड आ गया, आपको पता चल गया कि मार्केट का ट्रेंड अब चेंज हो चुका है, तो इसके बाद आप क्या क्या यूज करके कहाँ कहाँ पर कमाल कर सकते हैं। आप यूज कर सकते हैं फेयर वैल्यू गैप्स का, उसके बाद आप यूज कर सकते हैं बोरिंग और एक्सप्लोसिव कैंडलस्टिक पैटर्न्स का, उसके बाद आप यूज कर सकते हैं फ्रैक्टल्स का, उसके बाद आप यूज कर सकते हैं ऑर्डर ब्लॉक्स का। मेरी समझ कहती है रिटेल को जो मैंने अपनी तरफ से ये टूल्स देने की कोशिश की है ना, सर ये बहुत एडवांस है, विश्वास जानिए बहुत एडवांस है। किसी दिन ठंडे दिमाग से सोच करके ना कभी बैक टेस्ट करके देखिएगा और जवाब अपने आप को दीजिएगा। क्या ये ये जो बाजार में चलती हुई नॉलेज है, क्या सच में सर रिटेल कम्युनिटी के पास ये नॉलेज है? क्या सच में कोई मतलब ये इंफॉर्मेशन इजीली अवेलेबल है? इस पर जरूर आप सामने से कभी आपके पास समय मिले तो बताने की कोशिश कीजिएगा। फिलहाल मेरी समझ के आती है इस पर्टिकुलर आज के स्पेशल वीडियो में जो मेरे को कुछ स्पेशल थॉट्स आ रहे थे, स्पेशली कैंडल स्टिक्स के ऊपर में, कि मैं बार बार देखता था सुनता था लोग कैंडल स्टिक्स के अंदर में बड़े इंटरेस्टेड है। तो मैंने फाइंड करने की कुछ कोशिश की, देखा कि कोई कैंडल स्टिक्स के ऊपर मैं अपनी तरफ से कुछ बता सकता हूँ जहां पर आपके सक्सेस की प्रोबेबिलिटी इंक्रीज हो जाए। तो मुझको लगा हाँ, एक ऐसी जगह एक ऐसी कोई चीज होती है, बोरिंग और इम्पल्सिव कैंडल्स ऐसी होती हैं जहां पर अगर आप ट्रेड पकड़ते हैं तो ट्रेड के आपकी दिशा में भागने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो वो मैंने बताने की कोशिश की अलॉन्ग विद दी कॉन्सेप्ट ऑफ स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। वीडियो आपको कैसा लगा? आप कुछ सीख पाए, आप अपनी नॉलेज इनहांस कर पाए, नहीं कर पाए, टाइम वेस्ट लगा, क्या लगा? जो भी आपके एक रैशनल थॉट्स हो, जनरल थॉट्स हो, ऑनेस्ट आपकी ओपिनियंस हो, इनसाइट्स हो, प्लीज कमेंट्स करें। कुछ पूछना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, प्लीज कमेंट्स में लिखें। ठीक समझें तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बारे में विचार करें। और अगर आपको लगे कि ये इन्फॉर्मेशन मेरी किसी और भाई के काम आ सकती है तो प्लीज आप उसे शेयर कर दें। वीडियो को फिलहाल के लिए करते हैं कंक्लूड, वाणी को देते हैं विश्राम। डेफिनेट कोशिश करूंगा फिर मिलूं मोटिवेशन एनहांस करके, इंस्पिरेशन के साथ, होप्स के साथ, और पूरी कोशिश करूंगा कि आपको ऐसी इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करूं जो आपको रियल लाइव मार्केट में हेल्प करे ट्रेड लेने में। अभी फिलहाल के लिए आप देख रहे हैं कि हमारा जो मेन फोकस है, अभी हम टेक्निकल एनालिसिस चार्ट रीडिंग पर ज्यादा फोकस है। पर अगर आपके पास समय हो तो आप एक आध दो काम कर सकते हैं। अगर चार्ट रीडिंग में आप कंफर्टेबल हैं, ऑलरेडी अच्छा काम करते हैं, चार्ट को रीड करना समझते हैं, और आप इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में ग्रेजुएट कर चुके हैं, तो आप हमारे हेजिंग लर्निंग सीरीज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ऑप्शन लर्निंग सीरीज प्रॉफिट विद ऑप्शंस के नाम से एक सीरीज है, 35 आई बिलीव 35 वीडियोस वहां डले हुए हैं। आप वहां से कुछ सीखना शुरू कर सकते हैं। वंस आई एम सॉर्टेड, मेरे को लगेगा कि हाँ हम टेक्निकल एनालिसिस में आपको कुछ फूड फॉर थॉट दे पाए हैं, आपको कुछ ऐसा बता पाए हैं कि चलो ठीक है यार, आप अपना कुछ ना कुछ टेक्निकल एनालिसिस का स्किल अपना डेवलप करते रहो चलते बाजार के साथ, एंड साइमल्टेनियसली आप कुछ ऑप्शंस में हेजिंग में अपना स्किल डेवलप करो। वंस हमें लगेगा कि यहाँ कुछ कंप्लीट हो गया तो डेफिनेटली हम अपना प्रॉफिट विद ऑप्शंस पर चले जाएंगे, वहां पर आपको और आगे डिटेल वीडियोस देते रहेंगे। फिलहाल और इलेबोरेट नहीं करता हूँ यार, वीडियो को करता हूँ कंक्लूड बातें पर। प्लीज टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट, एंड हैव अ एब्सोल्युटली परफेक्ट ग्रेट डे एंड सुपर्ब लाइफ अहेड फ्रेंड्स। प्लीज टेक केयर, बाय बाय।